नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था कि इस बार भी हम आपके सामने रूबरू करवाएंगे रैंक वन, जो कि हमारे एचक्यू बेल एंट्रांस के स्टूडेंट हैं, उनके साथ रूबरू करवाएंगे। पिछले साल जो हमने एक बेंचमार्क सेट करा था रैंक वन स्टूडेंट का अपने चैनल से मतलब प्रोड्यूस करने का, इस साल भी हमने वो आपका जो हमारे साथ जो वादा किया था वो हमने पूरा किया। तो इस बार भी जो रैंक वन है वो ऑल नेक्स्ट एग्जाम से ही हमारे जो स्टूडेंट हैं वो निकले, और मुझे बहुत इस बात की बहुत खुशी है, क्योंकि एक हमने एक बेंचमार्क सेट करा था। उस बेंचमार्क को इस बार भी पहुंचना काफी ज्यादा टफ था मेरे लिए, बट आप मतलब बहुत मेहनत करी हमारी टीम ने और हमने इसको करके दिखाया। तो इसी कड़ी के अंदर आज हमारे पास रैंक वन है हिमाली जी, और इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो हिमाली जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा कीमती समय निकाल के हमें हमारे चैनल के ऊपर आए आए आपका बहुत बहुत स्वागत। ओके, तो हिमालय जी Thank मैं you आपसे so पूछना much, sir, चाहूंगा। for ओके, तो हिमालय जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ से हैं, कहाँ से आपने प्लस टू करी, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी, इतना आप मुझे बताएं और हमारे बच्चों को भी बताएं जो भी अभी हमारी स्ट्रीम को देख रहे हैं। जी सर, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हिमाली है और मैं रोहड़ू शिमला से बिलॉन्ग करती हूँ। मैंने अपनी प्लस टू गर्ल्स स्कूल रोहड़ू से की है और ग्रेजुएशन सीमा कॉलेज से कंप्लीट की है और अभी मैं इग्नू से एमए परस्यू कर रही हूँ। ठीक है, और अभी इनका रैंक वन आ चुका है, बीएड एंट्रांस का जो आपका एचक्यू बीएड एंट्रांस उसमें रैंक वन आ चुका है, तो मतलब बहुत खुशी की बात है। ऑब्वियस सी बात है, जब रैंक वन किसी का आता है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका जो कॉन्सेप्ट कॉन्फिडेंस है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा मतलब अच्छा पहुंच जाता है, और एचक्यू में अगर कोई बच्चा अच्छे रैंक के साथ पहुंचता है तो उसका कॉन्फिडेंस वो ऑलरेडी काफी अच्छा जो हो जाता है। मुझे इस बात का पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद रैंक टू था, तो मुझे इस बात का पता है कि इससे पहले से कुछ भी हुआ हो, बट जब से रैंक टू आया है जो कॉन्फिडेंस है हमारा वो काफी अच्छे स्तर के ऊपर जो है पहुंच चुका है। तो हिमालय जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ऑल नेक्स्ट एग्जाम को चूज करा। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह से आपको हमारे चैनल के बारे में पता चला कि यहाँ पे बीएड की तैयारी होती है, और किस तरह से मतलब आपकी स्ट्रेटेजी है, मतलब सब कुछ आप मुझे बताएंगे थोड़ा बहुत कि किस तरह से क्या क्या रहा। सर, आपके चैनल के बारे में मुझे 2023 में जानकारी प्राप्त हो गई थी, पर उस समय कुछ ऑब्स्टेकल्स की वजह से मैं बीएड करने का जो ख़्याल है, वो छोड़ चुकी थी। पर इस साल फिर जनवरी 2024 में मुझे लगा कि मुझे बीएड परस्यू कर लेनी चाहिए, कॉज़ एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सकता है अगर एचपीयू या फिर धर्मशाला की गवर्नमेंट सीट मुझे मिल जाए तो। तो जी जी। बस इस साल से ही फिर मैंने डिसाइड कर लिया था। ओके, फिर आप हमारे साथ हमारे शायद बैच वन के साथ हमारे साथ जुड़े थे, मतलब जनवरी से आप हमारे साथ जो है जुड़े हैं, है ना? तो फिर जी सर। जनवरी के बाद किस तरह का मतलब सफर रहा, मतलब आप बताएं थोड़ा सा कि हमारा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट है वो आपको किस तरह से फायदेमंद रहा, या फिर और भी कुछ भी कि किस किस तरह से हमारा जो आपका जो बैच था, हमारा जो बैच था वो किस तरह से आपको फायदेमंद रहा, उसके बारे में बच्चों को जरूर बताएं। जी सर, आपका बैच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है मेरी इस बीएड एंट्रेंस की प्रिपरेशन जर्नी में। क्योंकि 80% तैयारी तो मैंने फुली आपके इस बैच के थ्रू ही की है, 20% कुछ एफर्ट्स मैंने अपने एक्स्ट्रा पुट किए हैं। तो जी स्टार्टिंग में जब वीडियोज़ आई थी तो एचपीजीके से स्टार्ट किया था, तो मेरे लिए वो एकदम न्यू था क्योंकि एचपीजीके मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। और बहुत ज़्यादा टफ था स्टार्टिंग में, पर धीरे-धीरे करके जब मैंने वीडियोज़ देखी, थोड़ा टाइम लगाया, एक्स्ट्रा टाइम दिया, फिर रोज़ डेली के कुछ आवर्स पुट किए, तो अब बहुत ही ज़्यादा मैं प्रोग्रेस देख सकती हूँ अपने में। जो ठीक है। कंटिन्यूटी बनी है इस बात को जॉइन करने हाँ के बाद हाँ। वो और जो परिवर्तन मैंने महसूस किया है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा है मेरे लिए। मुझे इस बात का मतलब बहुत खुशी है कि जब कोई मतलब लगातार 2 साल हमने रैंक 1 प्रोड्यूस करा, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। मतलब मेरे लिए तो बहुत पर्सनली बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम एक बहुत छोटे से कमरे से स्टार्ट किया है हमने, और लगातार 2 साल रैंक 1 प्रोड्यूस करना मतलब मेरे खुद के लिए बहुत मतलब प्राउड की बात है मेरे लिए। क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम था वो थोड़ा-सा हट के आया था। कुछ बच्चों का मतलब जो जब रिजल्ट आया तो कुछ बच्चों का जो था अपना कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा लूज़ हो चुका था कि सर रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। बट कहीं से मुझे जब आपका वो मैसेज आया ना, मैं सच बताऊँ तो इतना खुश हो गया उस समय कि मतलब अ, एकदम से होता है कि जान आ गई कि मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मतलब इस बार भी कुछ 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 ना कुछ हमने अच्छा करा,
उस समय मुझे पता नहीं था कि आपका रैंक 1 है, बट इतना था कि आपके जो मार्क्स थे वो काफ़ी अच्छे आए थे। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि मतलब कम से कम कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके मार्क्स इतने अच्छे जो है आए। और फिर जब आपका मेरिट लिस्ट आई, जब रैंक 1 आया, फिर तो मतलब मैं वो मतलब क्या मतलब खुश हो गया फुल कि भाई अब तो मज़ा आ गया करवाने में। अच्छा, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कालिया सीरीज़ किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल रही? सर, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है क्योंकि जीके जीएस ऐसा है कि एक विशाल सागर की तरह है, जितना पढ़ते जाएँगे उतना ही कम महसूस होता है। और कालिया हाँ, सीरीज़ एक क्रूशियल रोल निभा रही है हर एक एग्ज़ाम में। हमने 4-5 जितने भी एग्ज़ाम्स देखे हैं, उससे क्वेश्चन ज़रूर आ रहे हैं और बीएड में भी आए ही हैं। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हाँ, वे में बहुत ज़्यादा हेल्प की है इसने स्टूडेंट्स की। और मेरा तो ऐसा था कि मेरे पास ल्यूसेंट की बुक थी और भी 2-3 अदर जीके बुक्स थी, पर उसमें कंटेंट इतना ज़्यादा रहता है कि सारा आप एग्ज़ाम्स के लिए सब रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। बट कालिया सीरीज़ में हम 30 टू 40 क्वेश्चंस डेली के कर रहे थे और उनको रिवाइज़ करना, वो एक बहुत बड़ा रोल निभा गया। और साथ के साथ जो एचपीजीके के 25-30 क्वेश्चंस डेली के हो रहे थे, उससे तो फिर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हाँ, हाँ। तभी तभी मुझे आज भी याद है जब मैंने काली सीरीज़ स्टार्ट करी थी, तो मुझे ऐसा था कि क्योंकि मैं पंगा ले रहा हूँ ये, क्योंकि 2 घंटे मुझे खुद के लिए भी देने पड़ने थे, उसको तैयार करने के लिए। 2 घंटे मैं खुद पढ़ता था, फिर उनको क्लासेस को कंडक्ट करवाता था। बट जो उन काली सीरीज़ से बच्चों को फ़ायदा हुआ, अभी शायद उसके 43 एपिसोड हुए हैं। मुझे आज भी याद है, मैंने उसको बंद कर दिया अभी तक, क्योंकि अभी ऐसा है कि जब मेरे को ऐसा लगता है कि जब फुल्ली मन हो और फुल्ली अच्छे तरीके से मैं डेडिकेटली वहाँ पे टाइम लगा सकूँ, मैं तभी उसको कंटिन्यू करूँ। क्योंकि अगर मैं अभी उसको कंटिन्यू कर दूँगा, फिर वो मज़ा जैसा नहीं आएगा मुझे, क्योंकि फॉर्मेलिटी मैं उसमें नहीं करना चाहता। मैंने 5 पेपर उसके बाद दिखाए और हूबहू क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले। तो जितने भी कैंडिडेट्स हमें सुन रहे हैं कि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम होगा, एचपी का होगा, जहाँ पे जीके, जीएस में करंट अफेयर पूछा जाता होगा, एचपी जीके पूछा जाता होगा, तो काली सीरीज़ को ज़रूर देखिए। ओके? और उसके बाद भी अच्छा, एक और बात, आपने हमारा बैच जो है परचेज़ करा था। अभी आपको पता है कि हमारे और भी बैचेज़ जो है कंटिन्यू चले रहते हैं। जैसे पटवारी का है, पुलिस का है, समय-समय के ऊपर हम और भी ज़्यादा जो निकालते रहते हैं, हमारे जो पेड कोर्सेज़ निकालते रहते हैं। तो आपने खुद हमारे साथ एक जर्नी पूरी अपनी कंटिन्यू रखी है। तो आप मुझे एक बार बच्चों को ज़रूर ऐसा इसके बारे में बताएँ कि जो पेड बैच हमारा, उसमें आप किस तरह के कंटेंट आपको मिल सकता है हमारे वाले पेड बैच में, और किस तरह से आपको मतलब फ़ायदा पहुँचा सकते हैं हमारे पेड बैच। एक थोड़ा-सा मतलब गाइडेंस दें बच्चों को कि आपने भी हमारा पेड कंटेंट पढ़ा है, तो किस तरह का आपका पूरे का पूरा सिस्टम रहा है, हमारे एक्सपीरियंस रहा है, उसको ज़रूर शेयर करें। जी सर, ज़रूर। सर, जो कंटेंट हम सबको प्रोवाइड होगा इन बैचेज़ के थ्रू, बहुत ज़्यादा कॉन्साइज़ रहेगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। हर एक चीज़ को सर ने बहुत डीपली समझाया है और उनकी रिवीजन वीडियोज़ भी लास्ट में सर प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके साथ-साथ हमें पीडीएफ्स भी मिलते हैं, हम खुद उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह से हम जो है पढ़ाई के साथ एक कंटिन्यूटी बना सकते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी करेंगे तो उन दौरान भी हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है, कई बार मोटिवेशन लो रहती है। बट जब हम किसी बैच के साथ जुड़ जाते हैं और खासकर सर के बैचेज़ तो सर ने इस तरह से बनाए हैं कि हम मतलब लगातार मोटिवेटेड रहें। एक-दूसरे से हम कॉम्पिटिशन की एक भावना आती है, कर सकते हैं कॉम्पिटिशन, और उससे हम पढ़ाई के लिए भी मोटिवेटेड रहते हैं और अ, बस यही। ठीक है। ओके, तो मैं यही कहूँगा स्टूडेंट्स को अपने को कि एक तो भाई हमने जो प्राइस रखे होते हैं बहुत नॉमिनल रखे होते हैं, क्योंकि हम भी एक ऐसी ऐसी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे कि हमें पता है कि फीस जब ज़्यादा होती है तो हम बैच नहीं परचेज़ कर पाते। तो मैंने कहा मेरा यही यस। मकसद रहता है मैं कम से कम, हाँ जी, बोलो? सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहना ही भूल गई थी कि इतने कम प्राइसेज़ पे इतना क्वालिटी कंटेंट हम लोगों को मिल रहा है, जो कि आज बहुत मुश्किल है मिलना। हाँ, गूगल और यूट्यूब पे हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है, बट वो अ ऐसे नहीं मिलती है एक सीरियल हाँ, हाँ। वे में। मतलब वो हाँ, टूटी-फूटी मिलती है। तो एक जगह पे बिल्कुल। एक साथ सही तरीके से कंटेंट हमें प्रोवाइड होता है इन बैचेज़ के थ्रू, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, मेरा भी यही रहा है कि मैं बैचेज़ जब बनाऊँ, तो एक पका-पकाया कंटेंट स्टूडेंट्स को मिले। मेरे पास स्टूडेंट आते हैं कि सर हम ये बुक्स कौन-सी परचेज़ करें? मैं बोलूँ भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अगर आपने नोट्स बना लिए, तो उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ आपके लिए कभी कुछ नहीं हो सकती। और अभी हमारे जितने भी बैचेज़ चले हैं, बहुत कम फीस के अंदर मैं पढ़ाता हूँ। मुझे पता है कि मेरा बहुत ज़्यादा उसमें लॉस होता है, और ज़्यादा मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे जो बैचेज़ हैं, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स उसके अंदर एनरोल।
हमारा अभी पटवारी बैच 8 चला, पुलिस का बैच चला है, मतलब ऐसे हमारे बैचेस जो चले हुए हैं। तो मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि जो स्टूडेंट मेरे साथ पहले बीएड के बैचेस में थे, वो मैक्सिमम स्टूडेंट बैचेस के अंदर एनरोल हो चुके हैं। तो वहाँ से मुझे एक अलग से कॉन्फिडेंस आता है कि कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं कुछ ज़िंदगी में अच्छा पढ़ाया मैंने उनको बीएड एंट्रेंस के बैचेस में, तभी वो अब मेरे साथ जुड़े। वरना तो स्टूडेंट सीधे बोलते हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं करवाते हैं, फालतू के पैसे ले रखते हैं, हम इनका बैच क्यों ज्वाइन करें। ओके, तो ये मेरा था एक जो मेरा है कि कम से कम दाम के अंदर क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाना। एक तरह का आपको पका-पकाया कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूँ। तो ठीक है, पूरी कोई जर्नी आपने बता दी। अब मुझे बताओ कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या आप बाद में क्या करना चाहेंगे बीएड में? किस तरह उसके बाद क्या प्लान्स हैं आपके? इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ आप। सर, अभी तो मैंने सीटेट के बारे में सोचा है और उसके बाद टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करनी है। फिर आगे का अभी ज़्यादा प्लानिंग नहीं की है। चलो मतलब ये अच्छी बात है कि आपको टीजीटी, पीजीटी का मैं अपने जो बैचेस के अंदर लगातार स्टूडेंट को गाइड भी करता रहता हूँ। मैं समय-समय के ऊपर आपको वीडियोज़ भी प्रोवाइड करवाता रहता हूँ कि आप इन फ्यूचर क्या कर सकते हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश में माहौल इस तरह का है कि वैकेंसी नहीं आ रही है, बस वो बट मेरा इस पर्सपेक्टिव ये है कि भाई आएँगी, अभी नहीं आएँगी, 10 महीने बाद आएँगी, 5 महीने बाद आएँगी, बट आएँगी। आप खुद को प्रिपेयर रखो, क्योंकि अगर आप अभी थोड़ा-सा ढीले पड़ गए ना, तो कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लाइब्रेरी में दिन-रात पढ़ रहे हैं और वो वैकेंसी का ही वेट कर रहे हैं। जब वैकेंसी आएँगी, तो वो आपको टफ से टफ कॉम्पिटिशन आपको जो है, वो प्रोवाइड देंगे। ओके? जैसा आप अभी सीटेट की तैयारी करेंगे, सीटेट बड़ी से प्रिपरेशन करके जो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, वो बहुत अच्छे एग्ज़ाम है, बहुत अच्छे हैं। वहाँ पे चाहे आप पीजीटी लगे, टीजीटी लगे, एक हैंडसम सैलरी के साथ आपको वहाँ पे प्रॉपर वे में सब कुछ वहाँ पे मिलेगा और काफ़ी अच्छी मतलब एक ज़िंदगी एक सॉर्टेड जैसी आपकी वहाँ पे हो जाएगी। यस। ओके, तो हिमालय जी मतलब अभी ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे हम, मतलब बहुत खुशी हुई मुझे। अभी तो आप जैसे कि आप अपने आर्ट्स कैटेगरी में आप रैंक 1 हैं, तो अभी हमारे साथ बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जैसे एक एसटी कैटेगरी की लड़की है, वो भी रैंक 1 है और वो भी हमारे बैच की है। अभी बहुत निकलेंगे। मैंने बोला कि 70 प्लस स्टूडेंट लास्ट ईयर हमारे गवर्नमेंट में सेलेक्ट हुए थे। इस बार भी मेरा टारगेट था कि मैं 100 प्लस लेके आऊँ। अब देखते हैं जब आपके काउंसलिंग के रिजल्ट्स वगैरह आएँगे, जब सारे राउंड ऑफ काउंसलिंग हो जाएँगे, कितने स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सीट मिलती है, वो मेरे लिए अचीवमेंट रहेगी। बट रैंक 1 तो खुद के लिए खुद में ही बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि जब भी आप एचपी में जाएँगे, है ना? तो बस यही होगा कि हाँ, इनका सर का रैंक 1 है, इनका रैंक 2 है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। एक जो रैंक 1 होता है, अलग ही इसकी पहचान होती है वहाँ पे, है ना? मतलब बहुत अच्छा लगता है और कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा बिल्ड होता है और एचपी में जाके जो स्टूडेंट सीखते हैं, वो मुझे पता है कि किस तरह से वहाँ पे मतलब उनका ब्रशअप किस तरह से हो जाता है। माहौल इस तरह से अच्छा मिलता है उनको कि ज़िंदगी में एक अच्छे इंसान वो वहाँ से बन के ज़रूर निकलेंगे। मतलब वो मेहनत करना सीख जाएँगे। ये मुझे लगता है कि एचपी वहाँ पे आपको देगा। ओके? तो हिमालय जी, आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और सबसे बड़ी बात कि आपने और नेक्स्ट एग्ज़ाम पे भरोसा करा और फिर नतीजा आपके सामने है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने का। थैंक यू सो मच सर। अच्छा एक एक लास्ट मैसेज आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि क्या करें? उसके बारे में क्या एक मैसेज देना चाहेंगे तो क्या लिखें? अ, सर, अ, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीएड हो या फिर कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस तैयारी के दौरान खुद को पॉज़िटिव बनाए रखना। क्योंकि आप गाँव में रह रहे हो या फिर कहीं भी क्वार्टर रूम लिया हुआ है आपने, तब भी एक नेगेटिविटी आ जाती है प्रिपरेशन के दौरान कि अगर नहीं हुआ बिल्कुल, क्या होगा? या फिर जैसे आपने बोला सर कि एचपी में अभी फ़िलहाल पद नहीं आ रहे थोड़ा हैं, नियुक्तियाँ हो रही है। तो इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी तैयारी बनाए रखें क्योंकि कभी न कभी तो आएँगे ही और एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती है। ये हमें हमेशा बिल्कुल, किसी न किसी मोड़ पे फ़ायदा देती ही देती है। तो बस यही है बिल्कुल। पॉज़िटिव रखें और अपनी तैयारी को खूब बनाए रखें और हिम्मत के साथ तैयारी करें। दैट्स इट। हिमालय जी ने बहुत अच्छी बात करी कि खुद को पॉज़िटिव बनाए रखें। इस नेगेटिविटी भरी हुई दुनिया में खुद को पॉज़िटिव रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हमें पता है हम भी सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो नेगेटिविटी कहीं न कहीं से तो आ ही जाती है। बट खुद को ऐसे लोगों के साथ जोड़ें, जो आपको समय-समय के ऊपर पॉज़िटिविटी जो है, वो देते रहें। मतलब आपके साथ जो लोग हैं, वो पॉज़िटिव लोग होने बहुत ज़रूरी हैं। एक मतलब ऐसा मान के चलो एक एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर, एक आपका फ्रेंड ग्रुप है, वो बोलेगा भाई गवर्नमेंट जॉब्स तो आ ही नहीं रही हैं, फालतू में हम तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ना। तो एक नेगेटिविटी हमारे दिमाग के अंदर ऑलरेडी जो है बन जाती है। वहीं एक ऐसा ग्रुप होगा, वो बोलेगा भाई कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कल होगा, हम पढ़ेंगे।
पढ़ेंगे, जब बी आएगा तो हम निकलेंगे। तो वो वहाँ से जो पॉजिटिविटी आती है, उसके मतलब वही सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड होती है। वहाँ पे आपका एक ऐसा मन करेगा कि आप नहीं और भी मेहनत करें। जब एक अच्छे माहौल में, अच्छे लोगों के साथ आप रहते हैं, कॉम्पिटिशन हेल्दी होता है ना, तो आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करते ही करते हैं। जैसे हम हमारे बैचेज़ के अंदर बहुत सारे, मैं ऐसा बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट जुड़ें ताकि वो आपस में कम्पीट करें। जैसे काली सीरीज़ चलती थी, कमेंट बॉक्स में बच्चे लगे रहते थे मैसेज करने, अपना आंसर देने, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन बनता था। मुझे बाद में मैसेज आते थे कि सर इन बच्चों को इतना कैसे आता है? तो वही बात है कि उन्होंने टाइम से पढ़ा है, टाइम से मेहनत करी है, तब जाके वो आज इस लेवल पे पहुँच पाए हैं कि आज वो आपके सामने मतलब इतने अच्छे से जो है परफॉर्मेंस जो कर पा रहे हैं। तो इसी शब्दों के साथ आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। हिमालय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने का। ओके, तो हमारे सभी दर्शकों को अभी इस लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं यही चाहूँगा कि आप भी किसी कोई अच्छे से मतलब रैंक लाएँ, कहीं अच्छे जॉब में लगें और फिर हम आपके साथ भी इस तरह का कोई इंटरेक्शन ज़रूर करेंगे। अगर आप में से कोई और स्टूडेंट है जो हमारी उसका अच्छा रैंक है, वो चाहता है कि हम भी आपके सामने मतलब अपना जो मैसेज है वो यूथ को देना चाहें, तो प्लीज़ हमें टेक्स्ट करें, हम आपको भी आपके साथ भी एक इंटरेक्शन वीडियो जो है ज़रूर शूट इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से लेते हैं विदा। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।